नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आज की सुर्खियां। यह है एशिया का सबसे बड़ा गांव। पवन चक्कियों के ब्लेड्स की समस्या का हल। 160 की गति से दौड़ेंगी भारत की ट्रेनें। आधी ट्रेन मध्य प्रदेश में और आधी राजस्थान में। हिरन के बच्चे पर आया शेरनी को प्यार। भारत में स्थित एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर की कुछ खास बातें सबको पता होनी चाहिए। आइए सुनते हैं। गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इस गांव की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1,20,000 से भी ज्यादा है। इस गांव की स्थापना सिक्करवाल वंश के राजपूतों ने लगभग 1530 में की थी। ये गांव मुगल सराय और पटना रेल मार्ग पर स्थित है। गहमर गांव तकरीबन 618 हेक्टेयर में बसा हुआ है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हर एक घर से कोई ना कोई भारतीय सेना में शामिल है। गहमर गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव के लोग भारतीय सेना में कर्नल से लेकर जवान तक के पदों पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस गांव में कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जो लगातार 5वीं पीढ़ी तक भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस गांव के 228 सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल थे, जिसमें 21 जवान शहीद हो गए थे। इस गांव के लगभग 10,000 लोग भारतीय सेना में शामिल हैं और यहाँ कम से कम 14,000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं। गहमर गांव को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक सेवा समिति नामक एक संस्था का निर्माण भी किया है। पुराने पवन चक्कियों के ब्लेड्स डेनमार्क में बाइक शेल्टर बनाने के काम आते हैं। क्या भारत में कभी ऐसा करना होगा? आइए जानते हैं। पवन चक्कियां अक्षय ऊर्जा की निर्मित में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारत में अभी पवन ऊर्जा का भारी मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए पवन चक्कियों की संख्या कम है। अर्थात ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं कि भारत को उनसे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। जी हाँ, समस्या, लेकिन ये समस्या पर्यावरण या उससे जुड़े विषयों के बारे में नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पवन चक्कियों का देश डेनमार्क एक विशिष्ट समस्या का सामना कर रहा है। समस्या यह है कि पुरानी पवन चक्कियों के लंबे ब्लेड्स का क्या किया जाए। पवन चक्कियों में लगे ये ब्लेड्स लगभग 20 साल तक चलते हैं, उसके बाद उन्हें बदल दिया जाता है। इन ब्लेड्स का पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता, पर डेनमार्क ने इसका हल ढूंढ निकाला है। उनके पास इन ब्लेड्स का पुनः उपयोग करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक और सबसे मशहूर तरीका है इनका उपयोग बाइक शेल्टर के रूप में करना। आज डेनमार्क में जगह जगह ऐसे बाइक शेल्टर्स दिखाई देते हैं जो पवन चक्की के ब्लेड से बने हों। भारत में ये नौबत अभी तक आई नहीं है, लेकिन जब कभी आएगी तो उसका हल तैयार है। भारत ने ट्रेनों की गति बढ़ाने का तंत्र अवगत किया है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारतीय रेलवे यात्री ट्रेन की गति को दिल्ली, रतलाम, मुंबई राजधानी रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा है। इसके लिए एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक के किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, वहीं ट्रेन की गति को बेहतर करने के लिए नागदा से रतलाम होते हुए गोधरा तक थिक वेब स्विच लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक रेल मंडल में 270 थिक वेब स्विच सेक्शन में लगा दिए गए हैं। मार्च 2022 तक बचे हुए स्थान पर इनको लगा दिया जाएगा। पहले चरण में मंडल के रतलाम नागदा सेक्शन पर अधिकतम गति बढ़ाने का कार्य वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर आधी ट्रेन मध्य प्रदेश में रुकती है तो आधी राजस्थान में। चलिए चलते हैं भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक ऐसा स्टेशन है जहां यात्री राजस्थान में खड़े होकर टिकट खरीदते हैं और टिकट देने वाले क्लर्क मध्य प्रदेश में बैठे होते हैं। इस स्टेशन का नाम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। ये राजस्थान के कोटा संभाग के झालावाड़ जिले में है। दरअसल ये स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बटा हुआ है। स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनें एक साथ 2 राज्यों में खड़ी होती हैं।
यहाँ की सरहद पर स्थित मकानों के आगे के दरवाजे जहाँ मध्य प्रदेश में खुलते हैं, तो उनके पिछले दरवाजे राजस्थान में खुलते हैं। हिरन के बच्चे को देखकर जाग गई भूखे शेरनी की ममता। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ममता केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। साउथ अफ्रीका के कर्जर नेशनल पार्क में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है। नेशनल पार्क में हिरन का एक छोटा सा बच्चा रास्ता भटककर शेरनी के पास पहुंच गया। हिरन का ये बच्चा शेरनी के मुंह के पास जैसे ही पहुंचा, पहले तो शेरनी ने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अचानक उसने छोड़ दिया। हिरन के बच्चे के साथ कुछ समय बिताने के बाद शेरनी का दिल भी पिघल उठा और वह हिरन के उस बच्चे के साथ खेलने लगी। हिरन जैसे ही शेरनी से दूर जाने की कोशिश करता, शेरनी उसे पकड़कर चाटने लगती। इसके बाद शेरनी उसके साथ खेलने लगी, लेकिन तभी किसी दूसरे शेर ने हिरन के बच्चे को देख उसका शिकार करने की कोशिश की। तब रखवाला बनी शेरनी ने उसे बचा लिया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।